कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर में आपको अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसका क्या रास्ता है, क्या तरीका है, क्या सेंसिबल अप्रोच है, कैसे एक फ्रेशर बिगनर को या किसी भी लेवल पर आप हो, जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, अपने इनकम जनरेशन के किसी भी आप पड़ाव पर हो, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का कहाँ पर क्या ख्याल रखना है और आपके पास किस किस तरह से क्या अपॉर्चुनिटीज अराइज होती है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब डिले नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर बताने के लिए तो इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि फिलहाल तो ज़्यादातर बात इसके अंदर में सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट की कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं या क्या क्या रास्ते आपके पास हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अगर आपको शुरुआत करनी है या स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जब कोई कंपनी अपने फ्रेश शेयर्स इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर के आती है, जिसकी खबर न्यूज़पेपर्स में मिलती है, अपने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, या जो भी कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पर अपने को ये इन्फॉर्मेशन आमतौर पर मिल जाती है। टीवी बिजनेस चैनल्स पर भी मिल जाती है। हम रोड्स पर चलते हैं, वहाँ पर होर्डिंग्स भी कंपनीज बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देती हैं, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यूज़पेपर बड़े छोटे न्यूज़पेपर्स में मिल जाती हैं। मोटा मोटा हमें आमतौर के ऊपर कंपनी से कम्युनिकेट कर देती हैं कि जी हम एज एन कंपनी मार्केट में अपने शेयर लेकर के आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कुछ पैसा लगाएं, हम आपको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने में, भागीदार बनाने में, शेयर होल्डर बनाने में इंटरेस्टेड हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट, अपनी पार्टिसिपेशन अमाउंट के साथ में हमारे पास भेजें। अगर आप लकी साबित हुए तो आपको आपके दिए हुए पैसे के हिसाब से कुछ भी शेयर्स वगैरह इशू कर दिए जाएंगे, तो आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। जितने आपको शेयर मिल जाएंगे प्रोपोर्शनेटली उतने परसेंट के आप मालिक हो जाएंगे। ये तो रहा एक बड़ा सीधा साधा सरल सा तरीका कि जिसमें आप ये पता करते रहे कि कौन सी ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ रही है या पब्लिक ऑफर लेकर के आ रही है। इस पर भी एक थॉट और हो सकता है कि कोई जरूरी तो नहीं ना कि कोई कंपनी अपना आईपीओ ही लेकर के आए, कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी भी अपना पब्लिक ऑफर ला सकती है वो और शेयर मार्केट में निकाल सकती है, वो भी हो सकता है। तो कंपनी नई हो या पुरानी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ कंपनी जब पब्लिक में आती है और पब्लिक को कहती है कि जी हाँ जी हम ओपन हैं, आप चाहो तो आप अपनी रिक्वेस्ट, अपना पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट हमें शो करो, फॉर्म भरो, अपने कागज लगाओ, हमें पैसे दो। हम देखते हैं कि अगर आप सौभाग्यशाली हुए, आपकी लॉटरी निकली या किसी भी बेसिस के ऊपर, वॉट एवर बेसिस हम डिसाइड करेंगे उसके बेसिस के ऊपर में अगर आप लकी साबित हुए तो हम आपको शेयर दे देंगे। यहाँ पर तो बात हुई इनिशियल पब्लिक ऑफर की, जहां पर आपने जो शेयर खरीदे वो कंपनी से शेयर खरीद लिए डायरेक्ट, कंपनी ने बेचे, आपने एप्लीकेशन लगाई, आपने पैसे दिए, आप लकी साबित हुए, कंपनी ने आपको शेयर दे दिए, आप शेयर के मालिक हो गए। कंपनी के रिकॉर्ड्स में पता चल गया कि हाँ जी ये एबीसी या XYZ सज्जन है, इन्होंने पैसे दिए थे, हमने इनको इतना इतना शेयर दे दिए, आपकी शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो कंपनी कैसा कैसा मार्केट में फ्यूचर में परफॉर्म करेगी उसका इंपैक्ट आपको अपने शेयर प्राइस के ऊपर में दिखता चला जाएगा। मोटा मोटा सरल लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपका खरीदा हुआ जो शेयर होगा उसकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो शेयर प्राइस में नजर आएगा। ये बड़ा नॉर्मल अफेयर, इसके अंदर में आपने इंटरेस्ट आया और आपने कई बार इसके ऊपर बात करें, 2 मिनट इस पर बात करें तो आपने कई बार कई जगह पर आपने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर भरा पड़ा है कि जी फला फला साल में मैंने फला फला कंपनी इतने रुपए की खरीदी थी और आज इतने शेयर मैंने खरीदे थे और आज देखो जी मेरे इतने शेयर हो गए। या कभी कभी ऐसा भी सामने से दिखाया जाता है कि जी हमने, अगर आपने इतने साल पहले इस कंपनी में इतना पैसा लगाया होता तो आज आप इतने हजारों करोड़ के मालिक हो गए। ये बात अच्छी है, पर क्या हमेशा ऐसा होगा? ये अपने यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। जहां पर आपको एक कंपनी ऐसी दिखाई जाती है जो कंपनी के बारे न्यारे हो गए और आपके कई 100 रुपए लगाए हुए करोड़ हो गए, वहीं पर कई 90 95 99 कंपनी ऐसी भी होती हैं जो खत्म हो जाती हैं एकदम से।
तो इस चीज के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के काम में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप बेशक आप कंपनी से ही शेयर क्यों ना खरीद रहे हो, आप आईपीओ में ही क्यों ना पार्टिसिपेट कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी ही क्यों ना आपको आप पहले ही अलॉटेड शेयर के क्यों ना हो, बट फिर भी ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि वो कंपनी हमेशा चलेगी ही चलेगी। कंपनियां खत्म भी होती हैं, ये बाजार ही ऐसे बना है, खत्म भी होती रहेंगी, बनती भी रहेंगी, बिगड़ती भी रहेंगी। जो रोडपति हैं वो करोड़पति अरबोपति हो जाएंगे, और जो पैसा लगा करके बैठे हैं वो कंपनियां जीरो भी हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए, इस रिस्क के लिए आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो अभी तक तो हमने एक पहलू पर बात करी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करनी है, स्टॉक मार्केट में आना है, तो आपके पास पहला रास्ता क्या है कि आप कंपनी से एप्लीकेशन लगाइए, और जगह जगह पर आपको स्टॉक ब्रोकरों के ऑफिस के बाहर या जो एएमसीज हैं उनके बाहर या कई बिजनेस सेंटर्स के बाहर आपको ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के फॉर्म वगैरह मिल जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी पुराना ओल्ड मॉडल तरीका, क्या फॉर्म वॉर्म भरते हो, साथ में चेक लगाते हो, उनके लड़कों को दे देते हो, वो आगे जमा करा देते हैं कैम्पस में, तो वहां से फिर वो अलॉटमेंट के लिए आगे निकल जाता है। तो एक तरीका हुआ। अब और आगे चलते हैं। अब आप बैठे, पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं बाजार में, पर आईपीओ किसी अच्छी कंपनी का आ नहीं रहा, और इनिशियल पब्लिक ऑफर रेगुलर बेसिस के ऊपर आते रहेंगे। अगर आप एक मार्केट के अंदर में आकर के अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे पता चल जाएगा कि कौन सा आईपीओ आ रहा है। कोई भी बिजनेस का चैनल या गूगल करके देख लीजिएगा, आपको तुरंत दिखा देगा कि हाल फिलहाल में कौन सा आईपीओ आया हुआ है, कौन सा आईपीओ अपकमिंग है। और जैसा मैंने कहा कि बड़े छोटे आईपीओ हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते ही हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग उनके शेयर खरीदें, पार्टिसिपेशन उनको मिले, तभी तो पता चलता है कि कोई कंपनी मार्केट में आई और कंपनी मार्केट में आकर स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज, आपने कहा नहीं यार ये तरीका ठीक है, कौन आईपीओ के चक्कर में पड़े, लगता तो नहीं। कई बार आपने ट्राई भी करी, कई बार आपने कोशिश करी, आईपीओ में आपने एप्लीकेशंस भी लगाई, पर समहाउ आप लकी साबित हो ना पाए, तो आपको शेयर्स मिले भी नहीं। या और भी हो सकता है आपने कभी आईपीओ में कोई शेयर वगैरह खरीदे भी हो, उनकी वैल्यू बेचारी इतनी नीचे गिर गई हो कि अब आपको आईपीओ के अंदर में विश्वास ही नहीं रहा। या तीसरा, अब वो आईपीओ की मतलब पहला तो आप लकी साबित नहीं हुए, मिले ही नहीं आपको। दूसरा, आप लकी साबित हुए, आपको मिले, पर समहाउ कंपनी अच्छा काम नहीं कर पाई, आपने खरीदा 500 का और वो बेचारा खुला ही 350 रुपए 400 रुपए का, तो आपको खरीदते के साथ ही सर मुड़ाते होने पड़ गए, या खरीदते के साथ ही उसका रेट गिर गया। तो आपका तो आईपीओ शब्द से विश्वास ही उठ गया। तो कहा भाई कुछ भी हो जाए, आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करना, जिस मर्जी कंपनी का माल खरीद लो। बाजार खुलते खुलते अगर बाजार में कोई बुरी खबर आ रही हो तो अच्छी खासी कंपनी भी गंदे रेटों पर खुल जाती है, तो नुकसान आ जाता है। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। तो आपने कहा चलिए मेरे को आईपीओ का रास्ता नहीं देखना, हम तो किसी दूसरे रास्ते से मार्केट में आएंगे। पर बताऊं, अगर आप आईपीओ के रास्ते से मार्केट में आते हैं तो इसको प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन कहा जाएगा। ये प्राइमरी बुनियादी मार्केट यही है कि कंपनी ने अपने शेयर निकाले, आपने खरीदे, आपने प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट किया। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का एक यही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत तरीके और हो सकते हैं। दूसरा तरीका सेकेंडरी, पहला प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या? सेकेंडरी मार्केट में आप क्या करते हैं, आप आईपीओ के चक्कर में नहीं पड़ते, आप जाते हैं सीधा, आपका मन करता है, आपको लगता है कि कोई कंपनी, एग्जांपल टाटा मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अशोक लेलैंड, इन्फोसिस, विप्रो, कोई कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, फाबर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनियां होंगी और एनएसई में 2000 से ज्यादा कंपनियां होंगी। कोई कंपनी आपको लगता है, आपने एनालिसिस करी। अब ये दूसरे तरीके पर हम आ गए, सेकेंडरी मार्केट पर बात करने लगे। कंपनियां वही हैं। अब ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर में क्या हुआ कि सेकेंडरी मार्केट में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप? आपने कहा चलो यार, आईपीओ तो जब किसी अच्छी कंपनी का आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल बैठे हैं, पैसा पड़ा है, तो क्या स्टॉक मार्केट में कहीं कुछ काम कर सकते हैं, हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अब आप दिमाग लगाने लगे। और इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव आपका यूट्यूब के ऊपर भी डाला कि आप यूट्यूब पर जाएं, कोई एक दो बार कोई सर्च कर ले तो आपको दिखाने लगेगा ये शेयर भागने वाला, ये शेयर भागने वाला, ये ले लो, वो ले लो, इसका वो कर दो, फला ढंग का ये खरीदो, 5 का खरीदो, 5000 रुपए का तुम्हारे बच्चे बेच लेंगे। इस तरह की कहानियां यूट्यूब पे भरी पड़ी है। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका मन बना कि किसी कंपनी का आपको लगा यार, एग्जाम्पल चलो बात करते हैं कि आमतौर पर किस तरीके से काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा एक थॉट देता हूं, थॉट समझिएगा। फेस्टिव सीजन पर, आमतौर पर फेस्टिवल सीजन आने लगेगा अगस्त सितंबर के बाद, दशहरा, दिवाली,
न्यू ईयर, क्रिसमस वगैरह, ये सब फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन में आमतौर पर हमारे इंडियन मार्केट में या इंडियन हमारा कल्चर ऐसा है कि घर की साफ सफाई करी जाती है, घर की सफेदी करा दो, व्हाइट वॉश करा दो, घर को नया कर दो, ये कर दो, वो कर दो। औरतें आमतौर के ऊपर ऐसा हल्ला करने लगती है कि घर को साफ सुथरा करा दो। अब साफ सुथरा कराने के लिए इसका मतलब है कि घर में व्हाइट वॉश करा दो, सफेदी करा दो। अब उस सिचुएशन में अब आप दिमाग लगाने लगे, ठीक है यार सफेदी करा दो। तो आपने कहा यार सफेदी कराने वाली कौन कौन सी कंपनियां जो भैया ऐसा व्हाइट वॉश का सामान या ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाती हैं जो व्हाइट वॉश में यूज होते हैं। सबसे पहला नाम आया एशियन पेंट्स, फिर आया बर्जर, फिर जो भी आपके दिमाग में और फला फला आगे आगे तरह तरह के नाम आने लगे। आप गए यार, आप दिमाग लगाना शुरू करा, अब आपका दिमाग चलने लगा, अब आप एनालिस्ट हो गए, अब आपका दिमाग चलने लगा। आपको लगा हाँ यार इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है तो मतलब इसका शेयर बढ़ सकता है, शेयर बढ़ सकता है तो मतलब मैं इसको इतने पर खरीद लूं और आगे फ्यूचर में इसको मैं इतने पर बेच दूंगा। कर आप वही रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में आप कंपनी से खरीद रहे थे, सेकेंडरी मार्केट में आप ओपन बाजार से खरीद रहे, कर आप वही सब कुछ रहे हो। प्राइमरी मार्केट में कोई जरूरी नहीं ना कि एशियन पेंट्स इस समय अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ रखा हो, पर आपकी एनालिसिस कहती है नहीं यार मेरे को तो एशियन पेंट्स का स्टॉक चाहिए। क्यों एशियन पेंट्स का स्टॉक चाहिए? उसके पीछे आपका अपना बायस है, आपकी अपनी एनालिसिस, आपकी अपनी थ्योरी है, आपका अपना रिसर्च वर्क है। कि मैंने कहा ना कि आप एनालिस्ट हो गए, तो आपने एनालिसिस की, आपने 4 किताबें पढ़ी, आपने 5 वीडियो देखे, आपने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी, क्या करा क्या नहीं करा, आपने सब कुछ करा। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे हाँ कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो फेस्टिव सीजन में मुझे ऐसी कंपनीज में पार्टिसिपेट करना है जो होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इस उम्मीद में कि लोग घर की साफ सफाई कराएंगे, इन कंपनियों का माल खरीदेंगे, इनका माल बिकेगा, इनको प्रॉफिट आएगा तो इनके शेयर के रेट बढ़ जाएंगे। तो आप वो शेयर ओपन मार्केट में जाकर के, आपने देखा एशियन पेंट्स का स्टॉक, एशियन पेंट्स का जितने, चलो एशियन पेंट्स पर 1 मिनट बात कर लेते हैं, पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी और आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन वर्थ लगेगा कि मैं क्या बोलूं। आप गए, चलो यार इतने कहते हैं एशियन पेंट्स का देखो स्टॉक कितने का है। एशियन पेंट्स का स्टॉक मिल रहा है भैया 2315 रुपए का आज की डेट में। ये एशियन पेंट्स 2315 रुपए, ये 2315 का शेयर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चल यार 2300 का है, मेरे पास 20-25 हजार रुपया पड़ा है तो मेरे को 10 शेयर तो मिल ही जाएंगे, तो बहुत बढ़िया। आपने एनालिसिस कर रखी थी, पर आपने जो भी किया, आप 10 शेयर का आपने अपना मन बना लिया, ठीक है, यहां तक भी आप पहुंच गए। इसी प्रकार ये आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन 2 तरीकों से कर। पहला तरीका, कंपनी ने आईपीओ रिलीज किया, आपने आईपीओ ले लिया। दूसरा तरीका, आपने अपनी रिसर्च करी। अब बात समझिए, एक चीज समझिए, एक कंपनी आपका आईपीओ लेकर के आ रही है और वो कंपनी अपने आईपीओ में बता भी रही है अपने ना रीजंस कि वो क्यों मार्केट में शेयर बेचने निकली है, और जो पैसा इकट्ठा करेगी उस पैसे का क्या करेगी, वो अपने फॉर्म पे सब चीजें डिस्क्लोज करती है, सब चीजें बताती है कि मैं इससे फैक्ट्री लगाऊंगा, हम इससे कुछ सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इससे प्लांट मशीनरी डालेंगे, या ये भी हो सकता है इससे हम अपना पुराना कर्जा उतारेंगे, या जो भी, या इससे हम कोई और एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। वो सारी बातें वो अपने फॉर्म में बताते हैं, पर आमतौर पर रिटेल वहां तक जाता है इतना पढ़ने के लिए। वो तो आईपीओ में नाम से ही और मार्केट में 4 लोगों से इंफॉर्मेशन पता करके ये जानने की कोशिश कर सकता है कि भाई इसमें पैसा लगाना है, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और लोगों की रिसर्च यहाँ तक खत्म हो जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो हम कर, यहां तक भी ठीक है। तो पहला तरीका आईपीओ, दूसरा तरीका आपकी अपनी रिसर्च। अब रिसर्च भी बहुत तरह तरह की हो सकती है, बहुत तरह तरह की रिसर्च हो सकती है, बहुत तरह तरह की कंपनीज है, बहुत तरह तरह की कैटेगरीज है। उसमें 2 मिनट बात और करते हैं इसके ऊपर में। एक हमने ये कैटेगरी आइडेंटिफाई करी, ये पेंट्स एंड केमिकल्स की, हमने एशियन पेंट से आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च लगाई और आपको पता चला भैया कि भैया होली या दिवाली के ऊपर फेस्टिव सीजन में पेंट कंपनी का माल बेच सकता है, तो आपकी रिसर्च थोड़ी सी आगे बढ़ी। उसी प्रकार आप अपनी रिसर्च को दूसरे किसी भी टेंजेंट पर लेकर के गए, बहुत तरह तरह के आपको वहां पर सेक्टर मिलेंगे ये सब काम करने के लिए। मैं आपको थोड़ी सी और आगे की सेकेंडरी मार्केट पर 1 मिनट के लिए लेकर के जा रहा हूं। वहां पर आपको बैंकिंग सेक्टर मिलेगा, वहां पर बैंकिंग सेक्टर में सब बैंकों के स्टॉक्स दिख जाएंगे। दूसरी तरफ और थोड़ा गए, आपको वहां पर मेटल कंपनियों के स्टॉक दिखेंगे, अशोक लेलैंड हो गया, या टाटा स्टील हुआ, या जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, अशोक लेलैंड ऑटो के अंदर में हो गया। उसी प्रकार वहां पर आपको ऑटो कंपनीज के स्टॉक दिखेंगे। अब ऑटो कंपनीज में अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वहां पर आपने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी।
आपने थोड़ा सा देखा यार, हाँ, कि ईयर एंड पे, ईयर एंड के ऊपर में जब साल चेंज होने वाला होता है तो जो ऑटोमोटिव कंपनियां हैं वो अपना माल तेजी से निकालने की कोशिश करती हैं, डिस्काउंट भी देती हैं, क्योंकि साल चेंज होता है, रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है, ज्यादातर माल उनका डंप हो जाता है, परेशान होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना ज्यादा से ज्यादा माल ऑफलोड करने की कोशिश करते हैं, डिस्काउंट भी दे देते हैं और सस्ते मंदे रेटों के ऊपर डीलर डूलर जो होते हैं वो डिस्काउंट के ऊपर में माल बेचते हैं, ताकि पुराना सारा का सारा माल एक बार को बाहर निकाले और अपनी बढ़िया करके बुक को क्लोज करें। इस चीज पर आपको थोड़ा सा अंदाजा था आपको इस चीज पर। देखा चल यार, उम्मीद है कि साल के आखिरी क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर से मतलब है कैलेंडर क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शायद कोई ऑटोमोटिव सेक्टर में कारें ज्यादा बिकेंगी, तो कारें ज्यादा बिकेंगी, बात सारी की सारी घूम फिर करके वहीं आएगी। माल ज्यादा बिकेगा से मतलब है प्रॉफिट ज्यादा आएगा, से मतलब है शेयर का रेट तेज होगा, शेयर का रेट तेज होगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। सिंपल। एक एग्जांपल और देते हैं जी आपको। कोविड का समय आया और ऑल ऑफ द सडन, अब आप बात समझिएगा, कोविड का समय आया से मतलब है लोग बीमार पड़ने शुरू हुए, दवाइयों की जरूरत पड़ी, दवाइयों की जरूरत पड़ी से मतलब है कि जब सारी की सारी दुनिया की ऐसी तैसी फ्री पड़ी थी तो फार्मा कंपनियां चांदी काट रही थी। गेम सारी की सारी हुई है कि मार्केट में कैसी सिचुएशन, कैसे सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो कंपनीज है उसके ऊपर उनका प्रभाव आ जाए। बात समझ आ रही है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मार्केट में पता चला लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो रही है, फार्मा कंपनियां, दवाई वाली कंपनियां, कई कंपनियां, उनके रेट रातों रात तेज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा काम, जब आदमी इस काम के अंदर में आता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो थोड़ा सा इस प्रकार अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि मैं कौन सी कंपनी खरीदूं, कौन सी कंपनी ना खरीदूं। इंपॉर्टेंट है कि जब, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका, आईपीओ, सुख शांति से बैठ जाओ, आईपीओ निकलते रहे, आईपीओ खरीदते रहो। दूसरा तरीका, मार्केट में अपनी रिसर्च करके, मार्केट से, ओपन मार्केट से आप माल को खरीद लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं। आप जब अपना स्टॉक मार्केट में मन बना लेते हैं काम करने का, तो आपको अगर माल खरीदना है, चाहे प्राइमरी मार्केट से खरीदना है या सेकेंडरी मार्केट से अगर आपको माल खरीदना है, तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट खुलवाना पड़ता है, किसी ब्रोकर के पास जाकर के अपने कागज पत्र दे करके अपना खाता खुलवाना पड़ता है। इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ लो। असूल तो ये कहता है कि जब आपका स्टॉक मार्केट में काम करने का मन करे, जब आपको लगे कि हाँ मुझे स्टॉक मार्केट में काम शुरू करना है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको किसी ब्रोकर पर जाकर के खाता खुलवाना है। अब आप ब्रोकर पर जब जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 50,000 ऑप्शन सामने दिखती है, गूगल आपको दिखता है सामने, बेस्ट ब्रोकर डालेंगे, ऊपर आपको 10 नाम निकाल करके दे देगा, ये 4 नाम आप रिसर्च करेंगे, उसमें से किसी एक नाम पर पहुंचेंगे, घर के आसपास उसका ऑफिस देखेंगे, 4 कागज आप उसे दे करके आएंगे, 4-5 दिन में आपका खाता खोल देंगे। उस खाते से आप आईपीओ के शेयर भी खरीद पाएंगे और आप मार्केट में, जो सेकेंडरी मार्केट है, उसमें भी आप शेयर खरीद पाएंगे। ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश की। मैं डेफिनेटली आपको किसी ब्रोकर का नाम अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करना चाहता, हम कभी भी कोई माल बेचने की कोशिश नहीं करते, पर आपको एक सुझाव जरूर देंगे अपनी तरफ से। जब भी आप किसी ब्रोकर, देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है, काम करना है, तो आपको डीमैट खाता खुलवाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी ब्रोकर के पास खाता खुलवाना पड़ेगा। एक प्रो टिप देता हूं आपको वीडियो कंक्लूड करने से पहले, खाता किसी ऐसे ब्रोकर के पास खुलवाइएगा जो ब्रोकरेज ही ना लेता हो। ये प्रो टिप है। आपका सवाल होगा जरूर इसके ऊपर कि भाई ऐसा कैसे ब्रोकर हो सकता है जो ब्रोकरेज ही ना ले? तो विश्वास जानिए, बाजार में ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ब्रोकरेज ही नहीं लेते हैं। खाता वहां खुलवाइए जहां पर आपका पैसा बचे, आपका खर्चा ना लगे। ये था मेरी तरफ से हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कंटेंट जैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विद होप कि आगे आने वाले समय में ऐसे और रिलेटेड मजेदार वीडियोस, आपके एजुकेशनल यूजफुल वीडियोस आपको मिल पाए, समय से मिल पाए, आप उनको देख पाए, सुन पाए, कुछ सेंसिबल डिसीजन ले पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ और बताऊँ यार, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो यार मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ रहती है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आने वाली 1 तारीख को 1 जून 2025 10 o'clock इन द मार्केट, 10 o'clock इन द मॉर्निंग, हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज
फाइंड करने के सेटअप पर बात करेंगे। हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें लगता है कि जहां पर एक दिन में ह्यूज मोमेंटम आ सकता है। वो अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करनी है, उसके पीछे क्या दिमाग लगाना है, कौन सा सेटअप यूज करना है, वो सब चीजें हम उस लाइव वर्कशॉप में आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेट ट्रेड करते हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ प्लीज पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, या आप मुझे मेल लिख दीजिए, हम आपको उसके ऊपर जवाब दे देंगे। अपडेट नंबर 2, टेलीग्राम पर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। हम दुनिया जान का एजुकेशनल मटेरियल, थॉट्स, कंटेंट, सब चीजें जो हमारे पास है, हम निस्वार्थ भाव से टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते रहते हैं। वहां पर आप जरूर अपने मतलब की कोई ना कोई चीज फ्री में पाएंगे जिससे आपको हेल्प ही होनी है। और हम कभी भी कोई स्पैम नहीं करते, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका डेटा हमारे पास में सिक्योर रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट एक और ले लीजिए, और वो ये माफ कीजिएगा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा भैया, हम इवनिंग में कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट रीडिंग पर बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पर करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस पर करते हैं, डेरिवेटिव पर, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर, दुनिया जहान की चीजों पर हम बात करते हैं। हफ्ते में 3 से 4 सेशंस करते हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा, आप मीटिंग में आओ, सवाल पूछो, अपनी क्वेरीज को क्लियर करो, कंसर्न्स क्लियर करो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो। ये मेंबरशिप हम सिर्फ इसलिए ही चला रहे हैं कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो शॉर्ट हो, चीजों को आप फटाफट सीखें, स्किल को डेवलप करें और आगे जाकर के इंडिपेंडेंट ट्रेडर इन्वेस्टर बने। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।